हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट। किस तरह से आप डिफरेंट वर्कशीट देखकर बच्चों का हिंदी का टेस्ट ले सकते हैं, हिंदी ग्रामर का टेस्ट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरी वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस तरह से दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। बच्चों को इस तरह से जंबल सेंटेंस दिए जा सकते हैं। बच्चों को जिस तरह से हम इंग्लिश में देते हैं बच्चों को, उसी तरह हम हिंदी में भी दे सकते हैं। तो बच्चों को इनको करेक्ट करके सही फॉर्मेशन में लिखना है कि सेंटेंस में पहले क्या आएगा। आप देख सकते हैं, आज हम आज दिल्ली ही जाऊंगा। अब इसको करेक्ट करके लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको? हम आज ही दिल्ली जाएंगे। जाऊंगा नहीं, जाएंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, बकरी को काटकर गाजर खिला दो। इसको करेक्ट कैसे करके लिखेंगे? गाजर काटकर बकरी को खिला दो। गाजर काटकर बकरी को खिला दो। नेक्स्ट है, मुझको तुम्हारे साथ जाना है। मुझको नहीं आता, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वे लौट आया। वे लौट आया नहीं होता, वह। अगर सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वह लौट आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दिए गए शब्दों में अनुस्वार इसको कहा जाता है और अनुनासिक इसको कहा जाता है। चंद्र बिंदु को, इसको हम बिंदु, अनुस्वार और अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। इस तरह से हमें यहाँ पर डॉट और बिंदी और चंद्र बिंदु का प्रयोग करके सेंटेंस शब्द को ठीक करना है। कंगा, इसको करेक्ट करके हमने यहाँ पर लिखना है कंघा। चांद, जहां पर चंद्र बिंदु आता है वहां पर चंद्र बिंदु लिखेंगे, जहां पर बिंदी आती है वहां पर हम बिंदी लिखेंगे। हिंदी। आंख, मुंह, कंगारू, ठंडा, दांत। तो फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखे। तत्सम शब्द जो होते हैं वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव होते हैं जिनको हम हिंदी में भी कन्वर्ट करके कैसे बोला जाता है। यहाँ पर दिए गए तत्सम शब्दों को के तद्भव रूप लिखे। इनके हमने ये तत्सम शब्द दिए गए हैं, इनके हमने तद्भव रूप लिखने हैं, मतलब इनको हिंदी में चेंज करना है। प्रथम, पहला। प्रथम किसको? पहला, फर्स्ट को बोला जाता है। कर्ण, कान, घृत, घी, हस्त, हाथ, कर्म, काम, अग्नि, आग। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला और विधेय पर को रेखांकित कीजिए। जैसे इंग्लिश में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम बच्चों को करवाते हैं, इसी तरह हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य बोला जाता है और प्रेडिकेट को विधेय बोला जाता है। जिस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम गोला लगाएंगे और प्रेडिकेट को हम, विधेय को हम अंडरलाइन करेंगे। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया। अब उद्देश्य किसको कहा जाता है? जो जिसके बारे में बात की जाती है, मीन सब्जेक्ट। तो माँ ने बच्चे को गोला लगाया, तो माँ के बारे में बात की जा रही है, माँ इज सब्जेक्ट। उसके बाद ने अपने बेटे को गले लगाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माँ ने अपने बेटे को गले लगाया, ने से लेकर लगाया तक रेखांकित, इट मीन्स ये विधेय है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी जो है वो उद्देश्य है और हमारे राष्ट्रपिता है वो यहाँ पर विधेय है। शेर ने दहाड़ लगाई। शेर जो है हमारा उदेय है और ने दहाड़ लगाई ये हमारा विधेय है। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। डॉक्टर जो है वो हमारा क्या है? उद्देश्य है। एंड मरीजों का इलाज करता है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट, इट मीन विधेय है। गौरव ने बहुत परिश्रम किया। गौरव जो है हमारा जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य है। ने बहुत परिश्रम किया
वो हृदय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मीन्स हमने इस शब्द को तोड़कर इसको वर्णों में लिखना है। ये क्या शब्द है? ट्रक, ट, र, अ, क, अ। आप देख सकते हैं ट, र, अ, क, अ, टरक, च, अ, श, अ, म, आ, च, अ, श, अ, म, आ। हर जो अक्षर होता है उसके बीच में अ की साउंड होती है, और जब ये मात्रा लग जाती है तो वो आ की साउंड होती है। च, अ, श, अ, म, आ, चश्मा। उसके बाद बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, शब्दों को उचित स्थान में भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों को जिस तरह से लेसन रीड करवाए जाते हैं उसी के बीच में से बच्चों को फिलअप दिए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है, बोली भाषा का डैश रूप होती है, क्षेत्रीय। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और फ्लूट। आप देख सकते हैं ऊपर इसके एग्जाम्पल, इनके हिंट दिए गए हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। एक, भाववाचक संज्ञा में एकता, महान, महानता, भला, भलाई, मोटा, मोटापा, लोभी, लोभ, भूखा, भूख, गरम, गर्माहट, निर्बल, निर्बलता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर रेखांकित करिए। इसमें से हमने संज्ञा शब्दों को छांटकर उनको अंडरलाइन करना है। आपको पता है संज्ञा शब्द क्या होती है, जिस तरह से बच्चों को बताया जाता है संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया और दाना चुग रही है नहीं है, चिड़िया और दाना क्या आ जाता है हमारे पास? संज्ञा शब्द आ जाते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे और मैदान। मेले में बहुत भीड़ है, मेले और भीड़। मान्यता शरारती लड़की है, मान्यता, मान्या और शरारती लड़की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों में दोबारा लिखिए। इनको हमने लिंग बदलकर लिखना है। युवक रास्ता भूल गया, युवक का क्या आ जाता है? युवती, रास्ता भूल गई। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी का क्या आ जाएगा? लिंग चेंज करेंगे हम तो माताजी, माताजी दिल्ली जा रही हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है, कुम्हारिन बर्तन बनाती है। चिड़िया बैठी है, चिड़िया का क्या आ जाता है? चिड़ा बैठा है। तो फ्रेंड, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हम देकर बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। इससे बच्चों के एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।